अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी एयर सोल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिवर्सल पीसीबी किट को आप एसी के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल एसी पीसीबी बोर्ड है। तो आज की वीडियो में मैं इसकी कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी कनेक्शन किस तरह की जाती है और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और ये कौन-कौन से एसी में इस्तेमाल होता है। मतलब इसको आप कौन-कौन से एसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि इस छोटी-सी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि जितना भी इस किट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जितना भी इस किट से रिलेटेड काम है, वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, मेरे पास ये जो पीसीबी बोर्ड है ये नॉन इन्वर्टर एसी का है और ये हम लोग स्प्लिट एसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसेट एसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अलावा पैकेज एसी के अंदर तो बहरहाल ये यूज़ होता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्टली इसका इस्तेमाल होता है ये स्प्लिट एसी के अंदर होता है और इसके अलावा कैसेट एसी के अंदर होता है। सही है, जो नॉन इन्वर्टर हो, जो सादे एसी हो, उसके अंदर आप इसको लगवा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या निकलते हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं और इसकी कनेक्शन कैसे होते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेमो दे देता हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास यूनिवर्सल एसी कंट्रोल बोर्ड है और इसके अलावा इसका ये शक्ल है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस टाइप का ये किट है और इसके अलावा इसके साथ डिस्प्ले सेंसर होता है और इसके अलावा इसके अंदर रिले लगे होते हैं। सही है, और इसके अलावा इसके साथ एक ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है और इसके अंदर एक रिमोट होता है। सही है, तो इसके अंदर ये सारे फीचर जो इसके ऊपर लिखी है वो इसके अंदर ही है। सही है, अभी मैं अगर आपको एक एक फीचर के बारे में बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। बहरहाल मैं आपको प्रैक्टिकली समझा लेता हूँ, तो इसी तरह आपको समझने में आसानी होगा। सही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स निकलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसके अंदर डिस्प्ले है। सही है, ये इसका डिस्प्ले है और इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर है। सही है, ये 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और इसके अलावा ये जो है ना, इसके अंदर सेंसर है और ये पीसीबी हमारी। सही है, और ये इसके अंदर रिमोट है। ये है जनाब इसकी पीसीबी। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसका पीसीबी है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आपको मोटा मोटा समझा लेता हूँ कि इसकी कनेक्शन कैसे होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। सही है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत गाइड कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना आपने इस किट को मेन सप्लाई देना होगा। सही है, तो इसको जो मेन सप्लाई दी जाती है वो यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये एल लिखा हुआ है और ये एन लिखा हुआ है। ये लोड का यहाँ पर एल वायर लगते हैं जो हमारे फेस का वायर है। सही है, यहाँ पर न्यूट्रल लगता है। सही है, यहाँ पर 220 सप्लाई लगती है और इसके अलावा ये जो है ना, ये कंप्रेसर, यहाँ पर कंप्रेसर का वायर लगता है। सही है, जो हमारा आउटडोर को जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर 4 रिले लगी है। सही है, 4 रिले इसके अंदर लगी है। यहाँ पर लो, मीडियम, हाई, यहाँ पर हमारा 3 स्पीडें लगती है। सही है, ज़्यादातर आपने देखा होगा जो मोटरों के अंदर स्पीडें होती है वो यहाँ पर लगती है, लो, मीडियम, हाई। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है वी आर। यहाँ पर वी आर का फुल फॉर्म है वॉल रिवर्स, जो हम देसी जुबान में उसको हीटिंग बोलते हैं, हीटिंग। सही है, जो 4 वे वाल्व के लिए यूज़ होता है
जो 4 वे वाल्व के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ पर वो जो कनेक्शन है यहाँ पर वो लगते हैं। सही है, हमारा 4 वे वाल्व मतलब हीटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये जो सादे एसी होते हैं नॉन इन्वर्टर, इसके अंदर तो 4 वे वाल्व नहीं होता है। तो आपने इसको रहने देने, बस आपने इन तीनों को सप्लाई दे देनी है। सही है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर ना इसकी जैक लगते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगता है 220 का। सही है, यहाँ पर एक जैक लगता है ट्रांसफार्मर का। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसफार्मर का दूसरा जैक लगता है जो 12 वोल्ट का है, क्योंकि जितना भी ये पीसीबी हमारा चलते हैं वो हमारा सारा 12 वोल्ट के ऊपर चलता है। सही है, इवन अगर ये डिस्प्ले हो ये भी 12 वोल्ट के ऊपर चलता है। सही है, तो इसलिए इसके साथ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, इसलिए इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। सही है, यहाँ पर 220 लगता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का दूसरा जैक लगता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का दूसरा जैक लगता है, यहाँ पर सेंसर लगता है, और ये हमारा डिस्प्ले लगता है, यहाँ पर डिस्प्ले का जैक लगता है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ जो जैक होता है ना, चाहे किसी भी कंपोनेंट्स का जैक हो, चाहे ट्रांसफार्मर का हो, चाहे सेंसर हो, तो इसका जैक जो है ना अपनी जगह पर लगता है। मतलब अभी सेंसर का जैक आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने जो इसका शेप दिया हुआ है वो सिर्फ इसी का दिया हुआ है। सही है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर लगता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का लगेगा, और यहाँ पर डिस्प्ले का। मतलब ये जैक टू जैक लगता है, इसके अंदर आप दूसरी जगह पर जैक को लगवा नहीं सकते हो। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना हम इसको टेस्ट करेंगे, इसको अपने एसी के अंदर लगवानी कैसी है। तो इसको लगवाने के लिए ना आपको एक अदद मोटर की ज़रूरत होता है, जो मेरे पास पड़ी है। ये मेरे पास 220 का मोटर पड़ा है, और अभी हम इसको इसी के अंदर कनेक्ट करेंगे और आपको टेस्ट करेंगे, आपको चेक कराएंगे कि ये कैसे काम करता है। सही है, ये मेरे पास 220 का मोटर है, और ये एसी मोटर है। याद रखिए, ये जो पीसीबी है ना, ये एसी पीसीबी है, मतलब ये 12, ये मतलब इन्वर्टर नहीं है। सही है, नॉन इन्वर्टर पीसीबी है। तो इसमें हमारा जो मोटर भी इस्तेमाल होता है, तो इसमें जो हमारा मोटर का यूज़ होता है वो हमारा 220 यूज़ होता है। सही है, और इसके अलावा इसके साथ हम कैपेसिटर का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर नहीं होता है। इसमें जो हम कैपेसिटर लगाते हैं वो हम बाहर से कैपेसिटर लगाते हैं। सही है, जितने भी पीसीबी आ रही है ना उसमें कैपेसिटर ज़्यादातर नहीं होता है, तो इसमें आपने कैपेसिटर को ना खुद से लगवाना होता है। सही है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम इसको इसका मोटर चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने यूनिट, कि इसके अंदर कितने यूनिट का कैपेसिटर लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसी के अंदर ना 2.5 का कैपेसिटर लगता है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2.5 कैपेसिटर लगता है। और इसके अलावा नीचे जो है ना 3 यूएफ का, मतलब 2.5 से लेके 3 तक आप इसके अंदर कैपेसिटर लगा सकते हो। और ये जो तीर का लोगो है ना, ये यहाँ पर इस साइड घूमता है। सही है, मतलब राइट साइड पर ये घूमता है। तो याद रखिए, जब आपने इसका कनेक्शन करना हो तो आपका मोटर इसी तरह घूमना चाहिए। अगर इस तरह घूमेगा तो तब आपका ब्लोअर का जो रोटेशन है वो सही होगा और कूलिंग आएगा, और अगर उल्टा घूमेगा तो फिर ब्लोअर हवा नहीं देगा। सही है, तो ये जो तीर का लोगो है ना, इस टाइप का आपका मोटर चलना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अभी हम इसकी कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना हम आपके पास ना 220 का सप्लाई भी होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन लगाया हुआ है और इसके अंदर 220 का सप्लाई मौजूद है। अच्छा दोस्तों, मैंने यहाँ पर ना ये कुछ वायर जो है ना वो बनाया हुआ है। सही है, ये मैंने इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पर जो इसकी जैक लगते हैं ना, यहाँ पर सारे जो है ना लक्स लगते हैं, हमारे थिम्बल लगते हैं। ये आप देख सकते हो, इसी तरह थिम्बल जो है ना वो इसके अंदर भी लगता है। और इसके अलावा ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सही है, और मैंने यहाँ पर ना कलर बाई कलर इसको बनाया हुआ है, ताकि आपको ये भी आसानी हो कि इसमें न्यूट्रल कौन सा है, फेस कौन सा है। सही है, क्योंकि मैं अगर जैसे भी हूँ मैं तो लगवा लूँगा, लेकिन बाद में अगर आपको समझ ना आए तो फिर आपको बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम ले लेंगे रेड वाला वायर को और एक ब्लैक ले लेंगे, इसको हम न्यूट्रल और फेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों।
अभी ना यहाँ पर सबसे पहले हम अपना सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हम अपना पावर सप्लाई देंगे। यहाँ पर एल को मैं लोड दे देता हूँ, तो हमारा रेड वाला वायर है, इनको मैं न्यूट्रल ले लेता हूँ। सही है, यहाँ पर मैंने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल प्लस फेज। सही है, और इसके अलावा यहाँ पर ना हम इसको कनेक्ट कर देंगे ट्रांसफार्मर को। ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हम इस ट्रांसफार्मर को लगवा लेते हैं। यहाँ पर इसकी दो जैक है, एक इन और एक आउट है। यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर को लगा दिया, और इसके अलावा यहाँ पर ये सेंसर है, हम इस सेंसर को लगवा लेते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो किट है ना, इसके अंदर एक ही सेंसर आता है। बाज़ किटों में दो सेंसर आते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही सेंसर आता है। सही है, इसके अंदर सिर्फ रूम टेम्परेचर सेंसर है। बाज़ किटों में ना कॉइल टेम्परेचर सेंसर भी आता है, लेकिन इस किट के अंदर नहीं है। सही है, यहाँ पर मैंने सेंसर भी लगवा दिया, और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले भी लगवा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया। अभी ना हम इसको सप्लाई देंगे 220। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ना हमारे पास दो वायर है, एक न्यूट्रल है, एक फेज है। सही है, यहाँ पर सप्लाई हम एंड पे देंगे। सबसे पहले हम इसकी कनेक्शन करेंगे मोटर की। अच्छा दोस्तों, हमारे पास ये जो मोटर है ना, इसके अंदर एक ही स्पीड है, मतलब इसके अंदर तीन स्पीडें नहीं है। ज़्यादातर जो बड़े एसी होते हैं ना, जो उसके अलावा जो कैसेट एसी होता है, उसके अंदर स्पीडें ज़्यादा होती है उस मोटर में। तो आपने वहाँ पर ना हाई लो मीडियम को इस तरह लगाना होगा जैसे इसके अंदर है। सही है, अब मेरे पास ये जो मोटर है इसका एक ही स्पीड है, तो हम इस तरह करेंगे। एक ही स्पीड के लिए हम ये जो तीन वायर है ना, इसको हम आपस में कनेक्ट करेंगे। सही है, क्योंकि हमारे पास जो मोटर है वो एक ही मोटर है, तो इसलिए हम इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, ताकि इनमें करंट जो है ना एक जैसा चले। सही है, तो इसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद हम इसको मोटर के साथ कनेक्शन करेंगे। सही है दोस्तों, तो अभी यहाँ पर ना इसके अलावा अभी हम यहाँ पर ना कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। सही है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना आपने इसमें ट्रेस करने होंगे कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है। वो सबसे पहले आपने मीटर के साथ चेक करने होंगे, और इसके अलावा उसके हिसाब से आपने इसकी कनेक्शन करना होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो मोटर है ये तो पहले ऑलरेडी मैंने चेक किया हुआ है कि इसमें रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। सही है, तो मैं अगर इसको मीटर से चेक कर रहा हूँ, आपको समझाऊँ कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है और आप कैसे कंफर्म कर सकते हो, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊँगा कि इसकी कनेक्शन आप कैसे चेक कर सकते हो, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। सही है, अभी बहरहाल हम इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना हुआ है। इसमें रनिंग स्टार्टिंग का जो वायर है ना, वो इसमें रेड है और ब्राउन है। सही है, यहाँ पर ये दो वायर जो है ना, ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग की है और ये कॉमन की है। सही है, तो ये दो वायर हमारे कैपेसिटर के होंगे और ये हमारा कॉमन होगा। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटर को लगवा देंगे। ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, ये 2 यूएफ का कैपेसिटर है। अभी मैं आपको टेस्ट करने के लिए वैसे समझा रहा हूँ, इसके साथ जो कैपेसिटर लगते हैं वो 2.5 या 3 लगते हैं। सही है, तो आप 2.5 यूएफ कैपेसिटर इसके अंदर लगवा सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर मैं कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर दिया, और इसमें हमारा ये वाला जो वायर है ना, ये वाला ब्राउन वाला, ये रनिंग है। सही है, तो इसको हम यहाँ पर लगवा देंगे इस जैक को। इसको हम यहाँ पर लगवा लेते हैं।
और इसके अलावा इसको हम यहाँ पर लगवा सकते हैं। इसको यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट के अंदर लगवा सकते हैं, सही, क्योंकि इसका स्पीड एक ही है, तो हमें एक ही के साथ कनेक्ट करना होगा, सही है। यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर लगवा दिया, हाई के साथ मैंने लगवा दिया, क्योंकि ये इसके अंदर एक ही स्पीड है, तो इसको मैंने हाई के साथ लगा दिया, सही है। यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी हम इस तरह करेंगे। अभी ना हम इसको ऑन करेंगे, सही है। अच्छा दोस्तों, इसमें ये जो वाइट वाला वायर है ना, ये कॉमन के साथ लगेगा। कॉमन इसमें कौन सा है? ये वाला है। ये जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल है, तो इसको हम यहाँ पर कॉमन के साथ लगवाएंगे, सही है। यहाँ पर इसको हम ये जो इसका कॉमन वायर है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, सही है। यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे और ये हमारे सप्लाई चली जाएगी। पावर सप्लाई ये हमारा, सही है। ये मीटर को मैं साइड पे कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ना मैंने इसको अच्छी तरीके से इसका कनेक्शन कर दिया, और कंप्रेसर का कनेक्शन रह गया, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम अपना मोटर को ऑन करते, सही है। ये हमारे पास दो वायर जो है ना वो बच गए, सही है। ये सॉरी, ये मेन सप्लाई है, इसको हम यहाँ पर लगवा देंगे, तो आपको चेक करा देंगे हम, सही है। यहाँ पर इसको हम लगवा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको जैसे कनेक्ट किया तो हमारा जो मोटर है वो चल गया। अब यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, सॉरी। यहाँ पर इसके अंदर स्विच भी है छोटा सा ब्लैक वाला, इसको हम प्रेस करेंगे तो तब ये ऑन होगा, और इसको हम छोड़ेंगे तो तब ये बंद होगा। अभी मैं आपको मोटर भी चेक करा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने टेप लगा दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, इस स्विच को टेस्टर से, सही है। यहाँ पर प्रेस करता हूँ, देखिए मैंने जैसे इसको प्रेस किया तो मोटर चल गया। अभी ये फुल स्पीड पे चल रहा है, सही है। कैमरे में तो आपको बहुत स्लो नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये भी फुल स्पीड पे चल रहा है, देख रहे हो। ये कैमरे में दोस्तों बहुत कम स्पीड पर नज़र आता है, लेकिन ये चलते हैं बहुत फुल स्पीड के ऊपर, देखिए। एक मिनट, देखिए बहुत फुल स्पीड पे चल रहे हैं। यहाँ पर ये वायर कभी कभार लूज होता है, जिसकी वजह से ये मोटर बंद होता है। बहरहाल मैं जब इसको मोटर को उठाता हूँ तो यहाँ पर ये वायर लूज होता है, तो इसलिए वो आवाज़ भी करते हैं कि पावर बंद हो रहा है, सही, क्योंकि यहाँ पर ये वायर लूज है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह घूम रहे हैं, सही है। ये कैमरे में आपको ये उल्टा नजर आता है, लेकिन ये इस तरह घूम रहे हैं, सही है। जैसा ये स्पीड है ना, जैसे इसके अंदर है, इसी तरह ये घूम रहे हैं, देख रहे हो। आपको नजर आ रहा होगा, देख रहे हो, ये चल रहे फुल स्पीड के ऊपर, सही है। तो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अभी आपने जो आउटडोर को सप्लाई देनी है वो आपने यहाँ से दो वायर लेनी है, सही है। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। अभी यहाँ पर ना हमारा आउटडोर को भी ऑन हो गया, रिले का आवाज़ आ गया, रिले का। तो आउटडोर हमारा जो है ना वो ऑन हो गया, सही है।
यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, आपने जो सप्लाई लेनी है ना आउटडोर का, वो आपने एक वायर को यहाँ पर लगवाने है कंप्रेसर वाले के साथ, और एक आपने यहाँ पर लगवाने हैं। ये जो न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल, ये जो कॉमन है, ये आपने एक वायर यहाँ पर कनेक्ट करनी है कंप्रेसर के साथ, और एक आपने यहाँ पर कनेक्ट करनी है। अभी ये जो है ना, इसका सप्लाई बंद है आउटडोर का, क्योंकि वहाँ पर वायर लूज हुआ जिसकी वजह से वो बंद हो गया। सही है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ना यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पर वोल्टेज आपको शो हो जाएंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी हम आपको चेक करते हैं कि इसका जो पावर सप्लाई है वो ऑन होता है या नहीं। सही है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे इसमें सप्लाई आ गया और अभी ऑन ही हो गया। अच्छा दोस्तों, ये इसके अंदर रिले है ना, ये 2-3 मिनट के बाद ऑन होती है। सही है, फ़ौरन ही ऑन नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो आउटडोर उसमें सप्लाई चला गया। यहाँ पर एक कंप्रेसर में वाली फंड में एक वायर लगती है, और एक आपने यहाँ पर कॉमन लेना होगा। सही है। तो तब आपका जो किट है वो काम करेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ना आपने इसके साथ आपने कंडक्टर लगाना होगा। जब आपने इसको आउटडोर में इंस्टॉल करना हो ना, जो आउटडोर का कनेक्शन आपने यहाँ से लेना हो, तो आपको आउटडोर में ना कंडक्टर लगाना होगा, क्योंकि कंडक्टर में होता ये है कि उसमें ना इस रिले के ऊपर लोड नहीं होता है। सही है ना, इसके किट के ऊपर लोड होता है। तो आपने इसके साथ कंडक्टर जो है ना वो लाजमी लगवाने हैं, तो तब ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अगर आप कंडक्टर नहीं लगवाएंगे तो फिर ये रिले जल सकते हैं, पीसीबी हमारा ख़राब हो सकते हैं। सही है। तो कंडक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्रेसर का लोड होता है और ये ज़्यादातर ना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसके साथ आप कंडक्टर लाजमी लगा दिया करें, तो फिर ये अच्छा वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यार वीडियो लाजमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।